नमस्कार साथियों, अच्छी जानकारी आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो जो शायद सभी लोग नहीं जानते हैं, जानकारी आपको दें, अच्छी जानकारी दें, अच्छी चीज़ें आपको के पास पहुँचाता रहूँ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। तो नमस्कार साथियों, मैं चल रहा हूँ। चक्रव्यूह है तैयार, भारत अभिमन्यु बनेगा या अर्जुन, इस बात का इंतजार। ताकतवर देश एक मंच पर और भारत को घेरे में लेने की तैयारी शुरू। अमेरिका और चीन की नई दोस्ती के बाद रूस की चिंता और भारत के लिए बड़ा सवाल। चीन के रडार टूटे तो अमेरिका का ताकत फाइटर प्लेन धराशायी हुआ तो दुनिया के सबसे ताकतवर दो देश अमेरिका और चीन अचानक एक समझौते में बंध जाते हैं। क्या है ये समझौता? भारत कैसे निपटेगा दुनिया के कई महाशक्तियों से एक साथ? अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए 145% आयात शुल्क घटाकर 30% कर देना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार संतुलन को पलट देने वाला झटका है। और झटका किसे लगा? सीधा भारत को। भारत जब विश्व की फैक्ट्री बनने का सपना लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी समय अमेरिका और चीन का ये नया संस्करण उसकी मैन्युफैक्चरिंग संभावनाओं के लिए खतरे की घंटी। ये संयोग नहीं है, ये कूटनीति गणना है जिसमें भारत को झटका देना तय था। रूस ने इसे पहले ही भांप लिया था। सेर्गेई लावरोव खुलकर कह चुके हैं कि विपक्षी देश भारत और चीन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि एशिया में अब पश्चिम एक नई जंग छेड़ना चाहता है। नाम इंडो पैसिफिक है, लेकिन लक्ष्य चीन और भारत की साझा ताकत को तोड़ना है। रूस की यह प्रशिक्षण प्रतिक्रिया अचानक नहीं है, क्योंकि भारत की रक्षा जरूरतें अब रूस से कम होने लगी। पहले भारत 76% हथियार रूस से खरीदता था, अब ये आंकड़ा 40% से भी नीचे है। रूस को डर है कि भारत कहीं पूरी तरह अमेरिका की ओर न चला जाए, इसलिए लावरोव के बयान में घबराहट झलकती है। इधर अमेरिका और चीन का ये सौदा ऐसे वक्त हुआ है जब एप्पल जैसी कंपनी भारत में निवेश के संकेत दे चुकी थी। लेकिन अब आशंका है कि यह निवेश भी रुक जाए या फिर चीन की ओर लौट जाए। जो कंपनी वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चर भारत में शिफ्ट करना चाहती थी, वे अब दोबारा सोचेगी। मोदी सरकार ने पूरी ताकत से मेक इन इंडिया को गति दी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत ने अपनी जगह बनाया शुरू कर दिया था। आईफोन से लेकर चिप्स तक दुनिया भारत की तरफ देखने लगी थी। लेकिन अभी इस नए व्यापार संकट से ये रफ्तार कमजोर पड़ सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में निवेश न करने की सलाह दी थी, यह कहते हुए कि भारत दुनिया में सबसे ऊंचे ट्रैफिक वाला देश है। यानी कूटनीति की दोहरी चाल पहले से चल रही थी। भारत और चीन के उत्पादों की समानता, भारत से अमेरिका को हो रहे निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि, ये सब संकेत थे कि भारत अमेरिका के लिए एक नया विकल्प बन रहा था। लेकिन अब यही विकल्प एक भ्रम बनकर रह जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर तस्वीर अभी पूरी नहीं है। एक और जहां अमेरिका और चीन के बीच ये नई नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर यही गठजोड़ लंबी अवधि में भारत के लिए अवसर भी ला सकता है। अगर भारत आत्मनिर्भर और
निवेश सुधारों को आगे बढ़ाता रहा तो यही चुनौती एक अवसर में बदल सकती है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, क्या भारत वाकई चीन का विकल्प बन सकता है या यह केवल एक रणनीति सपना है जो पश्चिम ने सिर्फ मजबूरी में देखा था। अब भारत को निर्णय लेना होगा, दुनिया की चालों में फंसना है या अपनी चाल से दुनिया को चलाना है। वक्त कम है लेकिन भारत तैयार है। तो मित्रों साथियों, इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये समाचार, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। नमस्कार, धन्यवाद।